आज मैं जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ उसकी कहानी बड़ी ही अजीब है। वो कोई गुनाह तो नहीं करता था, लेकिन पुलिस उसे फिर भी पकड़ लेती थी और वो जेल से भाग जाता था, लेकिन पुलिस उसे फिर पकड़ती थी और फिर और भी ज्यादा सिक्योरिटी के साथ उसे रखा जाता था और ऐसे ही चलते रहता था। और जापान गवर्नमेंट भी उससे काफी ज्यादा परेशान हो गई थी कि आखिरकार इसको कैसे जेल में रखा जाए जहाँ से वो नहीं भाग सके। 31 जुलाई 1907 आमोरी जापान। एक ऐसा दिन जहाँ एक आम बच्चा पैदा होता है, लेकिन उसकी जिंदगी कभी भी आम नहीं रहती। उस बच्चे का नाम था योशी शिरातोरी। सिर्फ 2 साल का था जब उसके पिता का देहांत हो गया। माँ ने उसे और उसकी छोटी बहन को छोड़ दिया, सिर्फ बड़े भाई को ले जाने के लिए तैयार हुई। 2 छोटे बच्चे अपनी मासी के पास रहने लगे, जो एक छोटी सी तोफू का दुकान चलाती थी। योशी छोटी उम्र से ही दुकान में काम करता था और परिवार के कर्जों के बोझ में हाथ बटाता था। 18 साल की उम्र में उसने पैसे कमाने के लिए एक रशियन फिशिंग शिप में काम शुरू कर दिया। ठंडे समुद्र में क्रैब्स पकड़ता था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। वापस आने के बाद छोटी मोटी नौकरियां की, लेकिन आखिरकार उसका रुख जुआ और चोरी की तरफ हो गया, जो उसकी जिंदगी का एक मोड़ बन गया। 1933 में हिगाशित्सुगारू के एक वेयर हाउस में चोरी के दौरान एक लड़का जो दुकान के मालिक का गोद लिया बेटा था, उसकी चाकू लगने से मौत हो गई। योशी ने हमेशा इस इल्जाम को इनकार किया, कहता था उसने किसी को नहीं मारा। 2 साल बाद जब उसका एक दोस्त को पुलिस ने पकड़ा, योशी ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। उसने कहा कि उसे जबरदस्ती कन्फेशन करवाया गया है, मारपीट करके। 1936 में उसे फैल्कन मर्डर और रॉबरी के लिए उम्र कैद की सजा मिली और उसे आमोरी प्रिजन भेज दिया गया। आमोरी जेल एक ऐसी जगह जहाँ इंसान का जिस्म ही नहीं, उसकी रूह भी तोड़ दी जाती है। ओवरक्राउडेड सेल्स, स्ट्रिक्ट रूटीन और हर छोटी बात पे मारपीट। लेकिन योशी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने महीनों तक जेल के गार्ड का रूटीन देखा। उसने नोट किया कि हर सुबह एक 15 मिनट का गैप होता है जहां कोई गार्ड पेट्रोल नहीं करता। उसने एक पुरानी बकेट की तार से एक इम्प्रोवाइज लॉक पिक बनाई। जून 1936 में उसने अपनी हाथ की हैंडकफ्स खोली, छत के एक पुराने स्काईलाइट से ऊपर चढ़ा और जेल से निकल गया। उसने अपने सेल के बिस्तर के ऊपर लकड़ियां बिछा दी थी और उसे कंबल से ढक दिया था, जिससे लगता था कि वो सो रहा है। ये एस्केप काफी कमाल का था, लेकिन सिर्फ 3 दिनों तक ही चल पाया, क्योंकि एक हॉस्पिटल से सामान चुराते वक्त वो पकड़ा गया और उसे वापस जेल भेज दिया गया, लेकिन इस बार और भी ज्यादा सख्ती के साथ। 1942 में उसे अकीता प्रिजन ट्रांसफर कर दिया गया, एक ऐसा जेल जिसे एस्केप प्रूफ कहा जाता था। उसके जो सेल्स के दीवार थे वो कॉपर से बने थे और वो काफी स्मूथ था। उसे इस तरह बनाया गया था कि कोई भी नॉर्मल इंसान उस पर नहीं चढ़ाई कर सकता। और सेल के रूफ पर एक छोटी सी स्काईलाइट थी, जिसमें से एक इंसान बड़ी मुश्किल से बाहर निकल सकता था, और उसे भी बहुत ही अच्छी तरह से सील पैक किया गया था। और इस सेल को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि एक इंसान का हिम्मत टूट जाए, लेकिन योशी की हिम्मत नहीं टूटी। वो हर रात वॉल्स पे चढ़ाई करता था और स्काईलाइट के वुडन फ्रेम को चेक करता था। उसने देखा कि एक लकड़ी सड़ रही है। धीरे धीरे हर रात वो लकड़ी के टुकड़े ढीले करता रहा और एक दिन 14 जून 1942 को जब तीखी आंधी चल रही थी, उसने स्काईलाइट तोड़ दी और वहाँ से भाग गया। अब इस जेल में सारे गार्ड इसे मारा पीटा करते थे, कोई भी इससे इंसान की तरह बिहेव नहीं करता था। लेकिन इसके अंदर एक गार्ड था जो इसको उनसे बचाता था और इसे काफी मानता था, जिसकी वजह से योशी को यह गार्ड पसंद था और इसीलिए जेल से भागने के बाद वह सीधा उस गार्ड के घर पहुंच गया। अब वो उसके घर पहुंचने के बाद बताता है कि उसका जेल से भागने का मकसद सिर्फ यही है कि वो जापान गवर्नमेंट को बता सके कि जेल में कैदियों के साथ किस तरह से सलूक किया जाता है और उसके लिए उसको उसकी मदद चाहिए। लेकिन उस गार्ड ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जब योशी बाथरूम में था और उसे वापस पकड़ लिया गया और इस बार उसे और भी ज्यादा खतरनाक जेल में भेज दिया गया, जिसका नाम था अबाशिरी प्रिजन, जो कि होकाइडो में था। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अबाशिरी का टेम्परेचर इतना ज्यादा कम हो जाता था कि वो हड्डियां जमा सकता है, लेकिन फिर भी कैदियों को गर्मी के कपड़ों में रखा जाता था, सिर्फ
इसलिए ताकि उन्हें तोड़ा जा सके। उसके लिए अलग से लोहे के हथकड़ियाँ बनाई गई और उसके हाथ पैर को बांध दिया गया। उस हथकड़ियों से जिसे खोलने में 2 लोग को 2 घंटे लगते थे। लेकिन योशी ने एक नया प्लान शुरू कर दिया था। हर दिन अपने खाने के दौरान वो अपने हाथ के हथकड़ियों और फूड स्लॉट के स्क्रू पर मिसो सूप गिराता था जिसमें नमक होता है। नमक ने धीरे धीरे मेटल को सराहना शुरू कर दिया और 26 अगस्त 1944 में जब वर्ल्ड वार के दौरान एक ब्लैकआउट था, उस रात योशी ने अपने दोनों कंधे डिसलोकेट किए और फूड स्लॉट से निकल गया और वो भी सिर्फ हल्कों कपड़ों में। वो होकाइडो के जंगलों में घुस गया। 2 साल तक वो इंसानों से दूर नेचर के साथ जीता रहा। वो छोड़े हुए माइंस में छुप कर रहता था और वाइल्ड लाइफ को देख करके क्रैब पकड़ना भी सीख लिया था। 1946 में जब जापान की हार हो गई थी, उसने सोचा कि अब सब कुछ बदल गया होगा और इसीलिए वो जंगलों से निकला अपने परिवार से मिलने के लिए। लेकिन रास्ते में ही उसे भूख लगी और एक छोटे से गांव में वो एक टमाटर चुराने लगा। लेकिन वहाँ के लोकल फार्मर ने उसे ये करते हुए देख लिया और उसका झगड़ा उस फार्मर से हो गया और इसी झगड़े के दौरान उसने उस फार्मर को चाकू मार दी और उसे पकड़ लिया गया। जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि यह सिर्फ सेल्फ डिफेंस में ऐसा हुआ। उसका कोई भी इंटेंशन नहीं था उस फार्मर को जान से मारने की और उसे अब की बार सपोरो प्रिजन भेजा गया और कोर्ट ने उसे सजाए मौत सुनाई और उसे एक ऐसे प्रिजन में रखा गया जहां का सुरक्षा काफी ही ज्यादा हाई था। हर तरफ कैमरा लगाए गए थे और एक विंडो दी गई थी और वो भी इतनी छोटी सी कि वहां से एक इंसान का सर घुस ही नहीं सकता। अगर सर ही नहीं घुसेगा तो पूरा इंसान कैसे ही निकलेगा। यहाँ पे सब कुछ था, लेकिन जेल वालों ने एक छोटी सी गलती कर दी, फ्लोर को इग्नोर कर दिया। योशी ने फिर मिसो सूप का इस्तेमाल किया और फ्लोर के नीचे खोदने का काम शुरू कर दिया। अपना खोदा हुआ मिट्टी वह बेडिंग के नीचे छुपा देता था। हफ्ते बीत गए और एक नैरो टनल बन गई और 1947 में उसने उसी टनल से निकलकर जेल से फिर एक बार आजादी ले ली और कई सालों तक उसने अपनी आजादी को एंजॉय किया। लेकिन 1948 में एक पब्लिक पार्क में वह एक बेंच पे बैठा हुआ था और ऐसे ही सबको देख रहा था और उसी समय एक पुलिस वाला वहाँ पे आकर के उसके बाजू में बैठ गया। पुलिस वालों को कोई भी आइडिया नहीं था कि ये कौन है और उसने अपने जेब से सिगरेट निकाला और एक सिगरेट पीने लगा और यहाँ तक उसने एक सिगरेट योशी को भी ऑफर की। यह देख करके योशी को रोना आ गया क्योंकि उस समय सिगरेट एक लग्जरी हुआ करता था और इसको ऐसे इंसान ने ऑफर किया जिससे इसके रिलेशन अच्छे नहीं थे, जहाँ पे गार्ड उसे मारा पीटा करते थे और इन्हीं से परेशान होकर के वो जेल से भाग जाया करता था, जिनके प्रति उसके मन में बहुत ही ज्यादा नफरत भर गई थी उनके खिलाफ। और उसी पोस्ट वाले इंसान से ऐसे काइंडनेस मिलना, वह देख करके उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगा और उसने अपनी सारी सच्चाई उस पुलिस ऑफिसर को बता दी और खुद को अरेस्ट करवा दिया। और हाई कोर्ट सापोरो में फिर से उसका ट्रायल हुआ। कोर्ट ने माना कि वो फार्मर की मौत सेल्फ डिफेंस थी और उसकी सारी स्केप के दौरान उसने कभी भी किसी गार्ड को चोट नहीं पहुंचाई थी और इसीलिए उसके सजाए मौत को रद्द कर दिया गया और उसे सिर्फ 20 साल की सजा सुनाई गई और उसके रिक्वेस्ट पर उसे फूचू प्रिजन जो कि टोक्यो में था भेज दिया गया, जहाँ का कंडीशन बहुत ही ज्यादा अच्छा था। वहाँ उसे पहली बार इंसानियत मिली। उसे हल चलाने का और गार्डन में देखभाल का काम दिया गया। उसने कहा कि अब वो जेल से नहीं भागेगा क्योंकि वो जेल से भाग भाग करके थक गया है और 14 साल की सजा काटने के बाद दिसंबर 1961 में योशी को पैरोल मिल गया और वो आजाद हो गया। आजाद होते ही वो आमोरी वापस गया और वहां जाने के बाद उसे पता चला कि वो जब जेल में था तभी उसकी पत्नी की मौत हो गई थी, लेकिन उसकी बेटी अभी भी जिंदा थी। दोनों मिले, लेकिन इतने साल के फासले ने रिश्ते में दूरी ला दी थी। उसने छोटी मोटी नौकरियां की और सिंपल लाइफ जीने लगा अकेले ही। और 24 फरवरी 1979 में 71 साल की उम्र में योशी शिरातोरी का हार्ट अटैक से देहांत हो गया।
उसकी मौत के बाद योशी शिरातोरी एक लेजेंड बन गया। लोग उसे जापानी हुडनी कहते थे। आबासिरी प्रिजन म्यूजियम में आज भी उसका वैक्स स्टैचू लगा है उसके लेजेंडरी स्केप को दिखाते हुए। अकीरा योशीमुरा ने 1983 में हागोकू नाम का एक नोवेल लिखा जिसकी कहानी काफी हद तक योशी से इंस्पायर है। पॉपुलर मांगा गोल्डन कामू का कैरेक्टर योशिताके शिराशी भी उसी पे इंस्पायर है। योशी का लेगेसी एक अजीब कॉन्ट्राडिक्शन है। वो चोर था लेकिन कातिल नहीं, वो भागता था लेकिन कभी जुल्म नहीं करता था। उसकी जिंदगी ने जापान प्रिजन सिस्टम के फ्लो एक्सपोज कर दिए। उसकी कहानी सिर्फ एस्केप की नहीं, ह्यूमन रिसाइलेंस की भी है कि कैसे एक इंसान चाहे कितना भी टूट जाए कभी हार नहीं मानता। आज भी जब हम जस्टिस, फ्रीडम और सिस्टम की बात करते हैं, योशी शिरातोरी का नाम एक मिसाल बनकर सामने आता है। तो ये थी वीडियो योशी शिरातोरी पे। अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखना है या फिर आपका कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। मैं आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।